ले जाएंगे। रोमियो की पत्री कई बार हम लोग पढ़े हैं, और 8वें अध्याय में से भी हमने कई चीजों को मनन किए हैं। जैसे मैं हर बार बोलता था कि रोमियो की जो काफी महत्वपूर्ण एक पत्रिका है, उसका विषय की वजह से है, और साथ ही साथ ये भी कि बाइबल के अन्य किताबों से ये रोमियो की पत्री अधिक मसीहियों को प्रभावित की है। यहां तक कि मार्टिन लूथर, जो कलीसिया की नवनीकरण के लिए, रिफॉर्मेशन के लिए परमेश्वर ने इतिहास में इस्तेमाल किया, वो मार्टिन लूथर से लेकर उससे भी पहले सेंट अगस्टिन है। तो ऐसे कई सारे लोगों को परमेश्वर की वचन की सच्चाई से प्रभावित किया हुआ एक किताब है ये रोमियो की पत्री। पौलुस कभी गया नहीं रोम में, रोम की कलीसिया के किसी से पौलुस मिला नहीं, लेकिन कई बार जाना चाहा लेकिन नहीं हो पाया। वो सब पहले अध्याय में पौलुस बताता है। लेकिन पौलुस ने बहुत सुना था रोम की कलीसिया के बारे में, इसीलिए पौलुस ने चाहा कि रोम में जाएं, रोम की कलीसिया के लोगों से मुलाकात करें। पहला अध्याय में हम जरा देखें, उसकी 8वां वचन को पढ़ेंगे, रोमियो 1:8। पहले मैं उस सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारी जगत में हो रही है। ऐसा काफी ख्याति पाई एक कलीसिया थी रोम की कलीसिया, इसीलिए उन्हें याद करके पौलुस परमेश्वर का धन्यवाद करता है और प्रार्थना भी करता था। 9वां पद, परमेश्वर उसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ। वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें इस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ। इसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। तो उनकी विश्वास की चर्चा सारी जगत में ख्याति पाया, उसके वजह से वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था रोम की कलीसिया के वास्ते, और उनके लिए प्रतिदिन पौलुस प्रार्थना भी करता था। तीसरी बात, वो चाहता था कि वो रोम में पहुंचे, उन लोगों के साथ संगति रखें। अगला पद में बताया है, क्योंकि मैं तुझसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। तो पौलुस की सेवकाई के द्वारा रोम की कलीसिया और भी आशीषित होने के लिए पौलुस यहां चाहता है, उनसे मिलने की लालसा करता हूं। पौलुस बहुत यात्रा करने वाला व्यक्ति था। पौलुस की पहला मिशनरी यात्रा, दूसरी मिशनरी यात्रा, ऐसे करके कई मिशन ट्रिप्स पौलुस ने किया। तो रोम में भी पौलुस जाना चाहता था। उन सब के बारे में 17 तक
के पदों में पौलुस ने बताया है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वह पहुंच नहीं पाया। तो पौलुस की यात्राओं का दो मकसद होता था। एक है जो सुसमाचार नहीं सुने हैं उन्हें सुसमाचार सुनाए, और दूसरा था जो सुसमाचार सुन चुके यानी कलीसिया में शामिल लोग हैं उन्हें कुछ आत्मिक वरदान दे। आत्मिक वरदान का मतलब यह नहीं कि कोई भविष्यवाणी करने का या चंगा करने का वरदान बांटे, आजकल जैसे लोग बोलते हैं इम्पार्टेशन, वो चीज नहीं। यहां पौलुस अपनी सेवकाई के द्वारा कलीसिया आत्मिक उन्नति को प्राप्त करें। परमेश्वर ने पौलुस को दिया हुआ आत्मिक दर्शन, वचन की प्रकाशन, मसीह की प्रकाशन पौलुस लोगों के साथ बांटना चाहता था। तो दो सेवकाई, एक है कलीसिया की बाहर और एक है कलीसिया की अंदर। वो हर पास्टर का भी वो सेवकाई है। मैंने आप लोगों को शायद बताया है कई दिन पहले कि दो प्रकार की सेवकाई की नहीं, कि बाइबल में कलीसिया, बाइबल के अनुसार कलीसिया की सबसे महत्वपूर्ण सेवकाई कौन सी सेवकाई है? याद है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री इन द चर्च। जिस सेवकाई करने वालों को डबल पेमेंट देने के लिए बोला है जी, टीचिंग हाफ मार्क। फर्स्ट तिमोथी 5:17, पहला तिमोथियुस 5:17। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध, वहां प्राचीन का मतलब कौन है? हाँ, कलीसिया का सेवा करने वाला पास्टर। हाँ, जो पास्टर अच्छा प्रबंध करता है, विशेष करके वे जो हाँ वचन सुनाने हाँ और सिखाने में परिश्रम करते हैं, हाँ, तो उन्हें आदर के योग्य समझे जाए। 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। तो कौन है? किसको 2 गुने आदर के योग्य समझना? जो वचन की सेवकाई में परिश्रम करता है। ठीक है ना? जो वचन की सेवकाई में परिश्रम करता है। ठीक है? तो वचन की सेवकाई है कलीसिया की सबसे महत्वपूर्ण सेवकाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री इन द चर्च इज द मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है ना? भूला नहीं अभी। और उस वचन की सेवकाई का कितना पहलू है? 2 पहलू। कौन कौन सा है? कौन कौन सा है जोहान? प्रीचिंग एंड टीचिंग। 2 सेवकाई, वचन प्रचार करना और वचन सिखाना। प्रचार करने के बारे में पौलुस ने बताया है, आई एम ए डेप्टर, मैं कर्जदार हूं। किस किस से? किन किन से मैं कर्जदार हूं? हाँ, उसका 14वीं वचन में लिखा है। यूनानियों हाँ। और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। हाँ, मैं सबका कर्जदार हूं। पौलुस ने पैसा उधारी में लिया था क्या? नहीं। पौलुस की कर्जदारी इसीलिए नहीं कि पौलुस किसी से कुछ उधारी लिया हो, नहीं। फिर पौलुस की बेटी की शादी में किसी ने 500 रुपए का फैन दिया था कि वो
जिसने दिया था उसकी शादी में या उसकी बेटी की शादी में उसको वापस कर दे कर्जा। इसीलिए आपने देखा होगा ना, विशेषकर नॉर्थ इंडिया में लोग बैठे रहते हैं शादी के समय में, आप जो भी देंगे, हाँ, उनके पास रजिस्टर रहता है, रजिस्टर में लिखते हैं कि ठीक है, बन्नी कुरियाकोस ने दे दिया एक कैसरोल, हाँ, वो कितना बड़ा कितना, वो सारे लिखेंगे, क्योंकि उनकी बेटी की शादी में वो मुझे वापस करना है। हाँ, वापस तो करना ही है, वो कर्जदारी है। तो घर की डेडिकेशन हमारी भाषा में, उसमें भी लोग कुछ कुछ देते हैं। तो उनका जब होगा, इंतजार है ये वापस करने का। ऐसे कुछ पौलुस का था नहीं। फिर पौलुस किस बात की कर्जदारी के बारे में बोल रहा है? पौलुस कैसे इन सब का कर्जदार बना? रोमन सिटीजन अभी अमेरिका के सिटीजनशिप से भी बढ़कर है। मेरे ख्याल से अभी सबसे मजबूत पासपोर्ट सिंगापुर का है। सिंगापुर की पासपोर्ट के द्वारा सबसे ज्यादा देशों में बिना वीसा के पहुंच सकते हैं, ऐसे माना जाता है। ऐसा है तो सबसे उच्च नागरिकता अभी अमेरिका का भी नहीं है, सिंगापुर का है। अगर सिंगापुर का मैं नागरिक हूं तो उस पासपोर्ट के द्वारा मैं कई सारे देशों में बिना वीसा का पहुंच सकता हूं। तो उससे भी बढ़कर था उस समय रोम की नागरिक बनना। शायद पिछले दिनों में मैंने बताया भी था कि पौलुस की पापा एक रोमी नागरिक था, इसीलिए पौलुस की जन्म ही रोम का सिटीजन के तौर पर हुआ था। लेकिन वो व्यक्ति अब कहता है मैं बारबेरियंस, निर्बुद्धिमानों का भी कर्जदार हूं। उस समय की सबसे बड़ा महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, लेकिन वो बताता है मैं निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। कैसे कैसे कर्जदार है? या उसका फिलोसॉफिकल, उसका एक एक दार्शनिक तौर पर बोले तो अब मैं अलेक्स ब्रदर से कुछ लिया नहीं, उस प्रकार मैं अलेक्स ब्रदर का कर्जदार नहीं हूं, लेकिन बन्नी ब्रदर ने मेरे पास में कुछ सामान दिया। एक कागज का टुकड़ा होगा, मुझे नहीं मालूम क्या है। उनने बोला कि आप जाते समय अलेक्स ब्रदर को दे देना। मैंने बन्नी ब्रदर से ले लिया। शायद इन्होंने उनको फोन करके भी बोला होगा कि फलाने के हाथ में मैंने आपके लिए कुछ दिया है, ले लेना। तो मैंने अलेक्स ब्रदर से कुछ लिया नहीं, उस तरह मुझे कोई कर्जा नहीं है उनसे, लेकिन उनको देने के लिए और किसी ने मुझे कुछ सौंप रखा है। जब तक वो मैं उनको नहीं दूंगा तब तक मैं इन दोनों के कर्जदार हूं। समझ में आ रहा है ना? उसी तरह पौलुस को किसने कुछ दिया था? परमेश्वर ने सौंप रखा था। क्या सौंप रखा था? सुसमाचार का संदेश। किस लिए? तू जाकर के सबको दे देना बोला, जो भी तेरे दायरा में आ जाए सबको दे देना। कब तक देना है? जब तक तुझ में जान रहे। यीशु मसीह की भाषा में बोले, जब तक यह दिन है तब तक भेजने वाले का काम करते रहना। समझ में आ रहा है ना? तो पौलुस उस बात से पूरा पूरा अवगत था कि परमेश्वर ने मुझे अपना बहुमूल्य चीज दिया है कि मैं लोगों को वह पहुंचा दूं।
जब तक मैं न पहुंचा दूं तब तक मैं उन सबका कर्जदार हूं। तो पौलुस के अंदर वो कर्जदारी था कि रोम में भी जाकर जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाए। और दूसरा एक कर्जा भी कलीसिया के लिए था पौलुस के अंदर, कि कलीसिया के कई सारे लोगों को अब तक प्रकट नहीं हुआ ईश्वरीय पहचान, मसीही विज्ञान, वो पौलुस कलीसिया में लोगों से बांटना चाहता था। तो इन दोनों के लिए वो रोम में पहुंचना चाहा। अब कई बार कोशिश करने के बाद भी पौलुस वहां नहीं पहुंच पाया, लेकिन अब बता रहा है कि वो स्पेन की ओर जा रहा था। तब पौलुस चाहता था कि उधर से होता हुआ वो चला जाए, जिसके बारे में 15वां अध्याय की 14 से लेकर 20 तक की 21 तक की पदों में पौलुस ने बताया है। और पौलुस अपने सेवकाई के बारे में भी उसका 15वां पद में बताया है। वो एक याजक के तौर पर सेवा करता है करके। तो उसका 19वां पद भी पढ़ेंगे, 15 का 19 या और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर और इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। पूरा पूरा प्रचार किया है। अब उसकी 24 इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास छूटा हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट होगी, और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा देना। तो पौलुस अभी बताता है मैं अभी स्पेन में जा रहा हूं, तो वाया वाया तुम्हारी वहां से निकल जाऊंगा, तब तुम्हारा मुलाकात हो जाएगा। तो पौलुस चाहा रोम में जाने के लिए, तो कभी पौलुस ने न मिला हुआ रोम की कलीसिया के लिए ऐसा महत्वपूर्ण एक पत्रिका को लिखा है। उसकी 11वां अध्याय तक, 1 से 11 अध्याय तक सैद्धांतिक है, डॉक्ट्राइनल है। 12 से लेकर प्रैक्टिकल है। व्यावहारिक मसीहियत के बारे में 12 से लेकर लिखा है। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण अध्याय है इस 8वां अध्याय। उसमें से मैं आपको आत्मिक जिंदगी के बारे में बताने के लिए चाहता हूं, अबाउट स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल लाइफ। जैसे हम जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया कि दुनिया के मनुष्यों को परमेश्वर की वचन 3 भागों में बांटते हैं, आपको याद होंगे, है ना? हाउ डज द न्यू टेस्टामेंट क्लासिफाई ह्यूमन रेस? बोल गया रूफस? ये हफ्ता भी किसी मीटिंग में मैंने बोला था, 1 कुरिन्थियों 10 का 32, 1 कुरिन्थियों 10 का 32, 1 Corinthians 10:32। तुम न यहूदी हो
तुम न यहूदियों, न यूनानियों, न यूनानियों, और न परमेश्वर न परमेश्वर की कलीसिया को। तो ये हैं तीन विभाजन। कौन कौन सा है? ज्यूज, ग्रीक्स एंड चर्च ऑफ गॉड। ठीक है। यहूदी, यूनानी, यूनानी मतलब अन्य जाति, गैर यहूदी, और परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया। अब कलीसिया के अंदर जो लोग हैं उन्हें भी बाइबल कितने भागों में बांटते हैं? तीन। कौन कौन है? या ये संडे को भी मैंने बोला था। सार्किकोस, सुकिकोस एंड निमैटिकोस। हाँ, नेचुरल मैन पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों ही 2 का 14वीं वचन। परंतु शारीरिक मनुष्य, बस इंग्लिश में नेचुरल पर्सन, हिंदी में शारीरिक करके ही बताया है, लेकिन उसका मतलब है नेचुरल, പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ എന്ന് मलयालത്തിൽ। और दूसरा है 15वां पद में पढ़ें, आत्मिक जन, आत्मिक जन, स्पिरिचुअल मैन। 3 का पहला पढ़ें, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से। शारीरिक लोग, वहां इंग्लिश में पीपल ऑफ द फ्लैश, या उसके लिए दूसरा शब्द है कार्नल भी, कार्नൽ। അപ്പൊ പ്രാകൃതൻ അതിന്റെ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞാൽ ജഡീകൻ, ആത്മീയൻ। स्तोत्र। तो कलीसिया के अंदर जो लोग हैं उन्हें भी हम इस तरह 3 भाग में बांट सकते हैं। क्या है? शारीरिक, हिंदी में शारीरिक करके लिखा, लेकिन स्वाभाविक मनुष्य उसका सही अनुवाद है, स्वाभाविक मनुष्य, नेचुरल मैन। और दूसरा है कार्नल मैन, एंड तीसरा है स्पिरिचुअल मैन। अनरीजेनरेटेड, उद्धार ही नहीं पाया, नया जन्म ही नहीं पाया, साधारण मनुष्य है पहला, नेचुरल मैन। सो नेचुरल मैन इज अनरीजेनरेटेड, अनरिपेंटेंट, या स्पिरिचुअली डेड, सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से अलग है और परमेश्वर से जुड़े ही नहीं, इसीलिए आत्मिक तौर पर मुर्दा, मन नहीं फिराया, नया जन्म नहीं पाया हुआ व्यक्ति है नेचुरल मैन। लेकिन कार्नल मैन, born again but not grown up, जो शारीरिक दशा में है वो मन तो फिराया है, नया जन्म तो पाया है, लेकिन बड़ा नहीं, बड़ा नहीं। अभी तो ये जूड़ी छोटी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन 10 साल के बाद भी यही हाल में रहे तो सब मां बापों को भी दुख लगेगा, हम सबको भी दुख लगेगा। अभी तो ठीक है, अभी एक बच्चा, अपनी रूथ की बच्चा 1 महीना छोटा है, उससे हम किसी को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन 5 साल के बाद भी वो पलटी नहीं होता, चलता फिरता नहीं,
तो फिर वो चिंता की बात है, तो फिर चिंता की बात है। अगर एक टॉफी अभी जूड़ी ला करके हमें दे देती है, लेकिन शरारती किया तो आंख दिखाया तो आकर के मेरे टॉफी ले, दे दे, वापस दे दे, वापस दे दे, हमसे लेकर चले जाएं, हम कोई नाराज होंगे क्या? कोई नहीं नाराज होंगे, क्योंकि वो बच्चा है, बचपना है, दैट इज एक्सपेक्टेड। बच्चों से ऐसे ही होगा। लेकिन ये जो रोहन ऐसे करते समय हमसे टॉफी लेकर जाएंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऐसा वापस लेने का उम्र उनका हो गया पूरा। हाँ, तो वो बचपना इनमें नहीं होना चाहिए। वो बचपना इनमें नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हमें समझना चाहिए कि जो शारीरिक दशा, जो कार्नल भी शारीरिक है, वो प्रभु में पैदा तो हुआ, नया जन्म तो हुआ, लेकिन बड़े नहीं हुए, बड़े नहीं हुए। और शारीरिक जो स्वाभाविक लोगों की सी सारी आदतें उनमें रहता है, सब आदतें। ऐसे लोग हैं कार्नल भी। लेकिन तीसरा जो है स्पिरिचुअल, आत्मिक जन, वो नया जन्म पाया है, आत्मा जीवित, पुनर्जीवित है, और उम्र के हिसाब से वो बढ़ता भी रहता है। तो उम्र के हिसाब से बढ़ता है, उनकी बचपना, उस तरह की आदतें भी उनसे छूटते रहते हैं। तो ये तीनों हमें सीखने के लिए, जैसे मैंने पिछले रविवार को बोला था, कई हफ्ते चाहिए होगा। लेकिन मैं इनमें से शारीरिक और आत्मिक लोगों के बारे में सिर्फ रोमियो 8 अध्याय के आधार पर कुछ बातें बताने के लिए चाहूंगा। शायद इस सत्र में वो खत्म नहीं होगा, लेकिन हम उसको जारी रखेंगे। वापस हम इसलिए आएंगे इन विचारों के साथ रोमियो 8वें अध्याय में। അപ്പോൾ പ്രാകൃത മനുഷ്യനും ജഡീക മനുഷ്യനും ആത്മീയ മനുഷ്യനും. പ്രാകൃതന്മാര് വീണ്ടും ജനിച്ചവരെ അല്ല, ജഡീകന്മാർ വീണ്ടും ജനിച്ചവരാണ്. പക്ഷേ ആത്മീയ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വളർച്ച ഇല്ലാത്തവരാണ്. മാത്രമല്ല, വീണ്ടും ജനിക്കാത്ത പ്രാകൃതന്മാരുടെ പ്രകൃതം, സ്വഭാവമുള്ളവരുമാണ് ജഡീകന്മാർ. എന്നാൽ ആത്മീയന്മാരോ വീണ്ടും ജനിച്ച് പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ വളരുന്നവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം ജീവിതത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരുമാണ്. सो हम कौन बन जाएं? अंश, कौन, हमें कौन बनना है? पीपल ऑफ फ्लैश. ध्यान से नहीं बैठा. पीपल ऑफ फ्लैश कौन बन जाए बेटा? यश. स्पिरिचुअल बनना है. पीपल ऑफ फ्लैश बनेंगे तो कहां जाएंगे? नरक जाना है. फिर तो हमें कौन बनना है? आत्मिक बनना है, स्पिरिचुअल. ठीक है, शारीरिक नहीं बनना. कौन बनना फिर? बोलना.
आत्मिक, नहीं तो स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल। अब एक आत्मिक जन का कुछ निशान, आत्मिक जन का पहचान, उसमें कुछ कुछ कहीं कहीं जब आएंगे तो इन दोनों के बारे में हम तुलना करके देखेंगे वहां पर। किन के बारे में? पीपल ऑफ फ्लैश एंड पीपल ऑफ स्पिरिट, इन दोनों का एक तुलना भी हम ये 8वां अध्याय में देख सकते हैं। तो स्पिरिचुअल मैन वर्सेस कार्नल मैन, रोमियो 8 अध्याय ही हम उसके लिए ले रहे हैं, बाकी भागों में नहीं जाएंगे। उसका पहला वचन को हम पढ़ते हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर धर्म की आज्ञा नहीं। आत्मिक जन का पहला पहचान है, स्पिरिचुअल पीपल आर पीपल इन क्राइस्ट। आवर आइडेंटिटी इज इन क्राइस्ट। जो आत्मिक जन है उनका नाम देख के, रंग देख के वगैरह वगैरह नहीं, परंतु उनका यहां बताया पहला पहचान है, क्या है? मसीह यीशु में है। बाइबल का खास तौर पर नया नियम का एक विशेष बात है इन क्राइस्ट। पौलुस भी, यूहन्ना भी इसी विषय को जोर दे करके बताया है। पौलुस उसको इन क्राइस्ट, मसीह में करके बताया। तो यूहन्ना ने उसी बात को अबाइड इन या रिमेन इन करके बताया। दोनों बातें की है। पौलुस बताता है हम लोग मसीह यीशु में हैं। यूहन्ना से बढ़कर पौलुस ये बात बताता है, मतलब परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है वो सब यीशु में, हमको चुना है मसीह में। तो इस तरह बहुत से बात पौलुस कहीं से भी घुमा फिरा करके आए तो बोलेंगे इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट। आपको याद होंगे इफिसियों की पत्री में ही पौलुस इसी तरह का प्रयोग करीब 35 बार किया है। इन क्राइस्ट और इक्विवेलेंट यूसेज इज इन एफिशिएंस इज नियर अबाउट 35 टाइम्स। तो पौलुस रोमियो में भी वही बात बताया है, इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट। सो पौलुस रोमियो में वो बात और भी बताता है 5वां अध्याय में, इन एडम एवरीवन डाइस, इन क्राइस्ट द लास्ट एडम एवरीवन इज मेड अलाइव। तो ये प्रयोग 5वां अध्याय में भी पौलुस करता है कि आदम में हम सब पापी बन जाते हैं या बन गए। आदम में हम सब मरणहार बन गए। आदम में हम सब श्रापित बने। लेकिन उल्टा पौलुस बताता है, यीशु मसीह में हम सब धर्मी बनते हैं, जीवन पाते हैं, पाप की क्षमा पाते हैं। तो पौलुस रोमियो की पत्री में वो बात को बताता है, इन एडम वर्सेस इन द लास्ट एडम, पहला आदम में और आखिरी आदम में, इन दोनों की तुलना भी पौलुस ने 5 अध्याय में विशेष तौर पर किया है। वो बताते आया, फिर है 8 के पहले में बताया, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर क्या नहीं? दंड की आज्ञा नहीं। तो प्यारो, हम पढ़े लिखे, अनपढ़,
खूबसूरत, बदसूरत, कोई परवाह नहीं। अगर यीशु को हमने अपनाया है, यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बने हैं, तो परमेश्वर ने हमको कहां रखा है? मसीह में। आवर आइडेंटिटी इज इन क्राइस्ट। बिल्कुल ये बात हम जान लें। एक आत्मिक जन की पहचान, एक आत्मिक जन की अस्तित्व किसमें है? मसीह में है, मसीह में है। जब हम मसीह में हैं, ठीक है ना, मसीह में हैं, तो यूहन्ना 15 में मसीह ने बताया हुआ वही बात है, अबाइडिंग इन क्राइस्ट, अबाइडिंग इन क्राइस्ट। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, आई एम द ट्रू वाइन, सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम कौन हो? डालियां, ब्रांचेस। और डालियों को कहां रहना है? इन डालियों को लता में रहना है, लता में। तो यीशु में जब हम हैं, हर एक प्रकार के हम सुरक्षित हो जाते हैं, हर प्रकार में हम सुरक्षित हो जाते हैं। समझ में आ रहा ना? जब हम मसीह में हैं, तो हमारे शरीर तो जरूर मरेगा, शरीर तो मरेगा, लेकिन हमारी आत्मा को अनंत जीवन की मान से हमें किसी भी प्रकार की नुकसान पहुंचाना किसी से भी संभव नहीं है। जब हम मसीह में हैं, तो हमारे सबसे बड़ा फायदा क्या है? अगर हम मसीह में हैं, तो हमारी सबसे बड़ा फायदा गॉड्स प्रेजेंस। इटर्नल लाइफ गलत तो नहीं है, आप लोगों ने जो बोला गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और नजदीक आना है। मसीह का जीवन, उससे भी पहले एक चीज है, वो जो 8 का पहला वचन में ही बताया है ना, बिकॉज वी आर इन क्राइस्ट देयर इज नो कंडेमनेशन, दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के सामने हम कैसे थे? दंड के योग्य। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि ये तो आपको रटना चाहिए था, मैं अक्सर बोलता हूं, तो एक पापी की हालात के बारे में, परमेश्वर के सामने एक पापी की हालात के बारे में कैसा है? पापी, पाप के कारण धार्मिकता का वस्त्र उतारा गया, इसलिए नंगा, नंगा होने की वजह से शर्मिंदा, ठीक है, विदाउट डिफेंस। हम किसी भी प्रकार की भी मुकदमा लड़ने के लायक नहीं हैं, और कंडेम्ड, हम दंड के योग्य है, दंड के योग्य है, निस्सहाय, असहाय है। तो एक पापी परमेश्वर के सामने ऐसे खड़ा है, लेकिन मन फिराकर यीशु पर विश्वास करके एक पापी परमेश्वर के पास पहुंचता है, तो परमेश्वर क्या करता है? उसको सीधे उठाकर
किस में खड़ा कर देता है? यीशु मसीह में। मसीह में जब मसीह में खड़ा किया गया, उसका नंगाई नंगाई ढक गया, उसके ऊपर से कंडमनेशन, दंड की आज्ञा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए पौलुस बताता है, मसीह यीशु में जब एक व्यक्ति है, उसकी पहचान वो मसीह का पहचान हो जाता है। समझ में आ रहा ना? हम मसीह यीशु में हैं, तो फिर पहचान किसका हो जाता है? मसीह यीशु का पहचान हो जाता है। यहां तक भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है, मान लीजिए हमारी घर का बच्चों का ही कपड़ा उस मेहमान बच्चे को पहना दिया, तो एकदम से हम देखने से कौन है करके महसूस होता? अपने बच्चा है करके, है? अपने बच्चा है करके, क्योंकि अपने बच्चे का पोशाक है। इसी तरह हम मसीह यीशु में हैं, परमेश्वर के सामने हमारा कुछ भी दिखता नहीं है। पूरा पूरा परमेश्वर जो देखता है किसको? मसीह को देखता है। मसीह पर परमेश्वर का दंड की आज्ञा है? नहीं है। तो फिर हम मसीह में हैं, तो हमारा भी दंड की आज्ञा दूर हो गया, निकाल दिया गया। हम मसीह में उस तरह सुरक्षित हैं। हमारी सुरक्षा इस रीति से है कि हम पर की दंड की आज्ञा हमेशा के लिए दूर किया गया, निकाल दिया गया। समझ में आ रहा ना? ऑनलाइन में भी आप लोगों को सुनाई दे रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? जी अंकल सुनिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो एक आत्मिक जन का पहचान बढ़ जाते हैं, बदल जाते हैं। पहले हमारा पहचान पाप किया हुआ, अनाज्ञाकारी अदन से निकाल दिए गए अदम में था। Our identity earlier was in Adam, who was disobedient, who was sinful, condemned and excommunicated. उस अदम में हमारी पहचान थी, लेकिन अब बदल गया। किस में हमारा पहचान हुआ? परमेश्वर का अपना पुत्र में, जो आज्ञाकारी बेटा था, जो पाप के सामने झुका नहीं, परंतु पाप और शैतान के ऊपर जय पाया, गालिब आया, फतेहमंद हुआ। प्रेज़ गॉड। वो मसीह में हमारी पहचान है। इसीलिए है रोमियो 5 की शुरुआत में बताया कि हम धर्मी ठहराए गए, परमेश्वर से मेल मिलाप हुए। उसके बाद दूसरा पद में बताया, वी गॉट ए फ्री एक्सेस टू गॉड। परमेश्वर के उपस्थिति में हमें पहुंच भी मिली है। पहले परमेश्वर के पास हमें पहुंच नहीं था, हम प्रभु के पास नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन अभी मसीह यीशु में होने की वजह से हमें परमेश्वर के पास कब कब जा सकते हैं? हालेलुया। हमेशा, ऑलवेज फ्री एक्सेस, फ्री एक्सेस। प्रेज गॉड। बहुतायता से हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। तो एक आत्मिक जन का
पहला पहचान है वो मसीह यीशु में है। लेकिन जो एक शारीरिक दशा में या स्वाभाविक दशा में रहने वाला मसीह से अलग है, मसीह से दूर है। जैसे इफिसियों 2 का 12वां वचन में लिखा है, तब हम मसीह से वी वेर सेपरेटेड फ्रॉम क्राइस्ट, मसीह से अलग थे, अलग थे। निकाला? Remember that you were at that time separated from Christ. सेपरेटेड फ्रॉम क्राइस्ट, बस। तो जब हम मसीह में नहीं आए थे तब हम मसीह से अलग थे। परमेश्वर ने हमें दिया इस पद के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु, आपने हमें मसीह में स्वीकार किया, आपने हमें मसीह में रखा, आपने हमें मसीह में बसाया। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमें दिया महान अनुग्रह है। प्रेज गॉड। और दूसरी बात, दूसरा पहचान है वहां पर है, वी आर एस्केप्ड द कंडेमनेशन ऑफ गॉड, वी आर फ्री फ्रॉम इटर्नल कंडेमनेशन। और एक आत्मिक जन का दूसरा हालात है, वो हम पर बताया है, आनंद दंड से हम छुड़ाए गए हैं। हम पर क्या नहीं है? नो मोर दंड की आज्ञा। हाँ, नो मोर कंडमनेशन। हम में दंड की आज्ञा नहीं। हम आनंद मृत्यु को पाने के लिए नियुक्त किए गए लोग थे। हम आनंद मृत्यु के लिए योग्य थे, परमेश्वर के प्रकोप के पात्र थे। नहीं? कभी सोचते हो उन बातों को? वी वेयर द वेसल्स ऑफ रात, परमेश्वर के प्रकोप के हम लोग बर्तन थे। हम रूपी बर्तनों में परमेश्वर अपना दंड को, प्रकोप को उंडेलता था। रोमी पत्री के अनुसार ही आप देखिए 1:18, 1:18 परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वयं से प्रकट होता है, तो सत्य को बस परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर प्रकट होता है जो, किन लोगों पर? किन लोगों पर? जो अभक्त थे। और पढ़ो, इसलिए कि परमेश्वर के उसी वचन को, तो सत्य को अधर्म से उसी वचन को पढ़ना शुरू से। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति, उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। हम कौन थे? 5:3 को पढ़ो, 5:4 को पढ़ो। और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न हो, उसके बाद और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर, उसके बाद क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, हमारे पुराने हालात निर्बल थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। भक्तिहीन थे। वही 1:18 में पढ़ा, परमेश्वर की क्रोध, मेरे साथ में नहीं है, परमेश्वर की क्रोध मनुष्यों की अभक्ति और अधर्म की ओर ऊपर प्रकट होता है। हम कौन थे पहले? भक्तिहीन थे। ठीक है, मतलब हम अभक्त थे। तो हम पर क्या आना था?
परमेश्वर का क्रोध किसी नापतोल में नहीं, बिना किसी नापतोल से परमेश्वर की क्रोध और परमेश्वर की दंड हम पर प्रकट होना था, क्योंकि पहले हम भक्तिहीन थे, हम निर्बल थे, हम मसीह से अलग थे। लेकिन परमेश्वर को दया हुई, परमेश्वर को ये भाया, हमें क्या करें, मसीह यीशु में दाखिल करें। हमें मसीह में दाखिल किया तो हम पर से क्या हट गया, दंड का आज्ञा हट गया, हम पर से क्रोध हट गया। आज हमने गीत गाए थे, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हमारे जीवन भक्तिहीनता में, अधर्म में बिताए जा रहे थे, हमारे जीवन परमेश्वर की क्रोध की पात्र बन करके था, इसीलिए परमेश्वर की दंड हम पर आना था। कोई हमें बचा नहीं सकते थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अपना एकलौता पुत्र मसीह में दाखिल किया, जिससे हम पर की दंड की आज्ञा दूर हो गया। हम अब हम परमेश्वर की क्रोध के पात्र नहीं हैं, अब हम परमेश्वर की दंड के पात्र नहीं हैं। हालेलुया। परंतु हमको परमेश्वर ने अब कौन सा पात्र बनाया, दया के, करुणा के पात्र। 9 का 22। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है हाँ कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने हाँ। और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, हाँ, बड़े धीरज से सही आ गई। हाँ, और दया के बर्तनों पर, दया की बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए या पहले से तैयार किया, हाँ, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। देखा, पहले हम परमेश्वर की क्रोध के पात्र थे, और किसके लिए था, विनाश के लिए। वी वेयर द वेसल्स ऑफ wrath and destruction, ना, we were designed for destruction। रोमियो 9 का 22 है, 9:22, ओके, 22-23 रोमन्स। तो हम पहले परमेश्वर की क्रोध के पात्र थे और विनाश के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन अभी परमेश्वर ने हमको दया के पात्र बनाया और महिमा के लिए ठहराया। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रक्शन, we are now assigned for, या ordained for, या appointed for glory, his glory। परमेश्वर की दया हम रूपी पात्रों में भरा, और अब हम में दूसरा कुछ भरने वाला है। क्या भरने वाला है, परमेश्वर की महिमा। अभी ही परमेश्वर की महिमा हमसे प्रकट होता है, अभी भी प्रभु की महिमा हमारे द्वारा प्रकट हो रही है। और परमेश्वर की महिमा के लिए हम जब ठहराए गए हैं, तो प्यारों, हम पर से कौन सा छाया हट गया, दंड की, मृत्यु की, अनंत क्रोध की छाया हट गया, दूर हो गया। प्रेज द लॉर्ड। इस बात के लिए हम आनंदित होते हैं क्या? हालेलुया। परमेश्वर ने हम पर से अपने क्रोध को हटाया और हमें विनाश होने से बचाया। नो मोर वी आर
assigned for condemnation. Praise God. Eternal condemnation is removed. एक और बात बोल करके मैं समाप्त करता हूं, बाकी प्रभु चाहे तो हम शाम को देखेंगे। आगे पढ़िए, 8 का पहला आगे। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं और आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ, आगे। क्योंकि जीवन की आत्मा, या मैं एक का जो आधा हिस्सा है उसमें वापस बाद में आऊंगा, लेकिन हम अब अगले पद में जाएंगे। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने या मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। प्रेज गॉड। उसमें से हम तीसरी बात, एक आत्मिक जन का तीसरा हालात या तीसरा पहचान, वो है ए स्पिरिचुअल मैन इज फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ sin and death. We are free from the law of sin and death. पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हम अब स्वतंत्र है। We were married to these two things. हम ये दोनों चीजों से शादी किए थे, ठीक है ना? We were married to the law of sin and death. शक होंगे, शक तो नहीं है ना जोहान? शक तो नहीं है ना? शक नहीं तो प्रूव करना पड़ेगा। सही है करके मैंने जो बोला शक नहीं, तो वो मैंने सही बोला करके प्रूव करना पड़ेगा। चैप्टर 7, 7 अध्याय का 1, 2, 3 को पढ़ लीजिए। भाइयों, हाँ, क्या तुम नहीं जानते? हाँ, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है, जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। हाँ, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार, एक विवाहिता स्त्री, थोड़ा ताकत से स्पष्टता से पढ़ो, ठीक है? हाँ, विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार हाँ, अपने पति के जीते जी हाँ, उससे बंधी है। देखा, एक विवाहिता स्त्री जब तक उसकी पति जिंदा है तब तक उससे बंधित है। हाँ, परंतु यदि पति मर जाए, यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। ठीक है, आगे आगे। इसलिए हाँ, यदि पति के जीते जी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। हाँ, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। हाँ, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरे। अगला पद, ठीक है, यहां तक ये जो तीसरा पद तक पौलुस वो व्यवस्था बताया, एक शादीशुदा स्त्री और पुरुष जब तक वे जीवित है तब तक बंधे हैं। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग भी, पहला वचन में बताया, व्यवस्था से बंधे थे। ठीक है, मनुष्य व्यवस्था से बंधे थे। वो व्यवस्था को पौलुस ने क्या कहा? कौन सी व्यवस्था? पाप और मृत्यु की व्यवस्था, पाप और मृत्यु की व्यवस्था। अब चौथा वचन, वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। देखा, हम कैसे व्यवस्था से छूट गए? मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए। हाँ, मतलब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, वो है मसीह के देह के द्वारा।
मसीह की क्रूस की मृत्यु की द्वारा, वापस हम 8:3 में 2 में आते हैं, तो हमको मृत्यु और पाप की व्यवस्था से छुटकारा मिली, यानी स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता मिली तो उसका दूसरा एक मतलब है 8:12। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन दिन काटे। तो उन दोनों को हम एक साथ में लेते हैं। एक आत्मिक जन अब संसार की किसी भी चीजों से बंधे नहीं। हमारे शादी की व्यवस्था लागू अब नहीं होता है सांसारिक चीजों से, ठीक है, इंक्लूडिंग द लॉ ऑफ मोसेस। मूसा की व्यवस्था सहित किसी भी चीजों से अब हम बंधे नहीं हैं, या हम अब इन किसी के भी कर्जदार नहीं हैं। वी आर नो मोर डेप्टर्स टू द फ्लैश, टू Satan, to the world, to sin, to the law। इस तरह किसी भी चीजों से अब हमें कोई कर्जदारी नहीं है। पाप से कोई कर्जदारी नहीं कि हम पाप करें, शरीर से कोई कर्जदारी नहीं कि शरीर की अभिलाषाओं को हम पूरा करें, शैतान से कोई कर्जदारी नहीं कि हम उसकी हुकूमत को माने, संसार से हमें कोई कर्जदारी नहीं कि संसार की मांग को हम पूरा करें, व्यवस्था से भी हमें कोई कर्जदारी नहीं कि व्यवस्था की मांगों को भी हम कर करके पूरा करें। नहीं, इस तरह किसी भी सांसारिक चीजों से हमें कर्जदारी नहीं, हमको स्वतंत्र कर दिया है। हम अब स्वतंत्र है। किस लिए स्वतंत्र? पाप पाप ना करने के लिए स्वतंत्र है। पहले हाँ, पाप ना करने के लिए पहले हमें आजादी नहीं थी। अभी बच्चे एग्जाम है तो घूमने जाने के लिए आजादी नहीं है, सोने के लिए कम है, मन चाहे तब सोने के लिए, नहीं तो शायद 11-12 बजे उठते होंगे। लेकिन एग्जाम हो गया तो फिर बच्चे लोग पहले बोलते अब मैं थोड़ा सो जाओ। बच्चे माँ बाप बोलते ठीक है जा सो जा, जब तुम्हें उठना है उठ, हाँ भूख लगे तो उठ जाना। तो पहले उनको सोने के लिए या फिर ऐसा कोई उनकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए अनुमति नहीं था। पहले उसी तरह जब हम इन सारे चीजों की गुलामी में थे तो पाप हमेशा आज्ञा ही बोलता है। पाप क्या आज्ञा देती है? पाप करने की आज्ञा। पाप मत करो बोलते क्या? नहीं। तो पाप की आज्ञा कभी टालने की स्वतंत्रता हमें नहीं था। शैतान की आज्ञा नो बोलने के लिए हमें आजादी नहीं था। तो इस तरह इन सारे चीजों के हम गुलामी में या कर्जदारी में थे, लेकिन यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु की द्वारा परमेश्वर ने उन सारे चीजों से हमको क्या कर दिया? आजादी दिया, स्वतंत्रता दिया। अब इसीलिए हम स्वतंत्रता से पवित्र जीवन बिता सकते हैं। अब हम स्वतंत्रता से
मसीह के अधीन हो सकते हैं। प्रेज गॉड। अभी अपना एरन डॉक्टर है, ड्यूटी कर रहा है, लेकिन उनको ज्यादा पगार मिलने वाला किसी हॉस्पिटल में यहां से छोड़ करके ज्वाइन करने की आजादी नहीं है। 2 साल 3 साल का बॉन्ड बोलते हैं, तो वो 3 साल उनको करना ही है। इसी तरह हम भी कर्जदार थे, नहीं तो उनको छुड़ा सकते हैं। अभी हम लोग कोई भी एरन को उस बॉन्ड से छुड़ा सकते हैं। कैसे? वे लोग, हाँ, जितने लाख रुपए उनको पढ़ाने वाले कॉलेज वाले मांगेंगे वो चुका दो, उस घड़ी से आजाद है। फिर जहां जाना, पढ़ना तो पढ़ो, काम करना हो तो करो, हॉस्पिटल खोलना है तो खोलो, मर्जी। जब तक वो नहीं होगा तब तक उनकी बॉन्ड के अंदर रहना ही है। इसी तरह हम लोग भी थे, इन सारे चीजों की दबाव में, गुलामी में, लेकिन कोई छुटकारा का रास्ता नहीं दिखता था। तब हमारे प्रभु यीशु मसीह आया, हमें छुड़ाने का रैंसम मनी दे दिया, हमें छुड़ाने का छुड़ौती मसीह ने चुकाया। वो है 3 वचन में लिखा है, 8:3 में लिखा है, वो भी पढ़कर हम समाप्त करते हैं। अच्छे से, जोर से। For what the law was powerless to do because it was weak by the flesh. God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering, and so it was condemned sin in the flesh. इन द फ्लैश। जो व्यवस्था शरीर की दुर्बलता के कारण नहीं कर सकी, उसे करने के लिए परमेश्वर अपना पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप की कारण पाप बलि होने के लिए भेजा, और यीशु मसीह की देह शरीर में हमारे पापों का दंड देकर हमको क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने हमारी छुड़ौती चुकाया, इसीलिए हम अभी स्वतंत्र है। पाप करने की जरूरत है क्या? अभी नहीं है। शैतान की गुलामी में रहने की जरूरत नहीं है, नहीं है। इसीलिए मैं अक्सर ये बात बोलता हूं, सिन, वर्ल्ड, फ्लैश, Satan, even the law of Moses, all these things have no legal authority upon us. हमारे ऊपर इन किसी भी चीजों को किसी वैध अधिकार नहीं है। पाप को नहीं है, शैतान को नहीं है, संसार को नहीं है, यहां तक कि व्यवस्था को भी नहीं है। हमारे ऊपर कोई वैध लीगल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि उन सब से हम लीगली छूट गए। नियम के अनुसार, कानून के हिसाब से, वैधता से हम उन सब से छूट गए, क्योंकि हमारी छुड़ौती का दाम किसने चुकाया? यीशु मसीह ने क्रूस पर चुकाया। हालेलुया। अब आवर लीगल लॉयल्टी, वैधता के अनुसार हमारे जो है अधीनता
केवल उसी से है जिसने हमारी छुड़ौती को चुकाया है। हालेलुया। जिसने हमारी छुड़ौती चुकाकर हमें स्वतंत्र किया, केवल अब हम उसी के कर्जदार हैं। हालेलुया। तो एक आत्मिक जन का तीसरा पहचान है जो हमने देखा। हम इस प्रकार अभी बताए, दोहराना नहीं चाहूंगा, उन सारे चीजों से छूट गए, स्वतंत्र हुए, उन किसी की भी गुलामी में या कर्जदारी में हम नहीं हैं। हां, फिर अपने इच्छा के अनुसार उसी की सेवा करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर से बोलेंगे नहीं, अब पापा ने, बन्नी ब्रदर ने पूरा जितने लाख देना है दे दिया, बोला आर्यन को बेटा अब तो वहां से निकलो, तो आर्यन बोलता है नहीं मुझे यही करना है, यही 36 घंटे की नौकरी लगातार करना है, मुझे यही रहना है, मुझे यही अच्छा लगता है। अब कोई मदद नहीं कर सकता है। इस तरह सो इच्छा से चाहिए तो हम पाप की सेवा कर सकते हैं। ऐसे ही है हम लोग जो पाप की सेवा करते हैं। शैतान शैतान को कोई वैध अधिकार नहीं है, लेकिन कई बार हम स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से शैतान के लिए हम अपने आप को गुलामी दे देते हैं। ऐसे नहीं होना। लेकिन शैतान बेशर्म है, वो आएगा पहले की जैसे आज्ञा देकर के आएगा, लेकिन हम चुटकी बजा करके उसको बोलना नहीं, तेरा पूरा अधिकार मेरा ऊपर खत्म, अब मैं केवल उसी के लिए है जिसने मेरा छुड़ौती दिया है और किसी के लिए भी मैं नहीं हूं। तो आत्मिक जन का 3 विशेष पहचानों को हमने देखा, बाकी हम बाद में देखेंगे। ये तीनों क्या हमारे जीवन के साथ सच है? हालेलुया। तो हमें क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता का एक जीवन, पाप करने के लिए नहीं स्वतंत्रता, पाप ना करने के लिए स्वतंत्रता। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर की सेवा करने के लिए स्वतंत्रता। तो वो आजादी को अनुभव करते हुए हम जयवंत जीवन बिताएं। आइए हम उसके लिए अपने आप को समर्पित करें।